आजाद भारत में बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्रामीण आबादी तरस रही है। सड़क, बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के साथ ही पुलों की भी दरकार है। बरसात में पुल विहीन कई गांवों का संपर्क टूट जाता है, जबकि जरूरी काम के लिए ग्रामीण नदी नाले पार करने जान की बाजी लगा देती हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें और समस्याएं हैं मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम परसवाड़ा की, जहां घिसर्री नदी पर पुल न होने से जान जोखिम में डालकर बच्चे, बुजुर्ग, विद्यार्थी और महिलाएं जलमार्ग से सफर तय करते हैं। यह कोई 18वीं सदी या अफ्रीकी देश की तस्वीर नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया का सपना देखने वाले इसी भारत की 21वीं सदी की तस्वीर है, जो भारत अभी 5G के जमाने में जी रहा है। डिजिटल इंडिया के सपने देख रहा है, लेकिन अंदरूनी क्षेत्र में पहुंचने से ऐसा लगता है मानो डिजिटल इंडिया का सपना साकार होने में अभी काफी लंबा वक्त है। बालाघाट मुख्यालय के करीब ही लिंगा गांव होते हुए परसवाड़ा में पहुंचा जाए और वहां से बासी, बोरी, खुटिया, लिंगा इन गांवों का रास्ता तय करना हो तो ग्रामीण नाव का सहारा लेते हैं। पुल के दरकार होने के बावजूद भी यहां वर्षों से इसी तरह सफर तय किया जाता है और जान की बाजी लगाकर शुरू होता है इस नदी के तेज बहाव के बीच सफर। देखा जाए तो आजादी के बाद भी ग्रामीण नाव के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। यहाँ बरसात के दिनों में क्षेत्र के कई गांवों में निवासरत हजारों ग्रामीणों का संपर्क टूट जाता है और अधिक बरसात तो घरों को भी अपनी चपेट में ले लेती है तथा घिसर्री नदी उफान पर होते हुए जोश मारती है। यह नज़ारा किसी टापू से कम नहीं होता। बोदा, बगदरा, परसवाड़ा, लिंगा, कटंगी, खुटिया ऐसे 1 दर्जन गांव हैं जो नदी का पुल विहीन होने से ग्रामीणों को ऐसे जोखिम भरे सफर के लिए मजबूर करते हैं। इसी जोखिम भरे सफर के साक्षी ग्रामीण राजू कोलते ने कहा कि नाव में इस तरह जाने से उन्हें डर लगता है, खतरा भी है, लेकिन जरूरी काम है तो आना जाना करना ही पड़ता है। परेशानी तो बहुत जारी है, जैसे कि स्कूल के बच्चे हैं, इनको भी बहुत परेशानी है। जैसे अपन किसान लोग हैं, हम लोगों को भी बहुत परेशानी है। यहाँ पुल नहीं बन रहा है, नाव से क्या है बहुत यानी डर भी लगता है और बोले तो बहुत परेशानी है नाव से। कितने साल से मतलब ये तो बहुत सालों से है। यह सफर सिर्फ किसानों और नौजवानों के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं, युवतियों और विद्यार्थियों के लिए भी जान की बाजी लगाने से कम नहीं है। छात्रा आरती सोनी ने बताया कि मजबूरी में नाव से सफर करते हैं। स्कूल जाना होता है तो नाव में बच्चे यहीं से जाते हैं। उन्होंने बताया कि खेती किसानी के कार्य के लिए भी यही एकमात्र विकल्प है। हाँ, जब नाव में बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मजबूरी के कारण बैठना पड़ता है। बहुत पानी हो जाता है, अभी तो कुछ भी नहीं है। पिछले साल तो यहाँ पे हमारा गांव पूरा डूबने को आ गया था, किसी किसी के घर तो डूब भी गए थे पानी से। तो ये आना जाना क्यों करते हैं आप लोग? स्कूल वगैरह जाने के लिए भी करते हैं और कुछ लोग खेत वेत जाने के लिए भी करते हैं। अब स्कूल डेली आना जाना? हाँ, डेली आना जाना यहीं से होता है। अच्छा। ग्रामीण विठल सोनी ने बताया कि पुल निर्माण के लिए कोई ध्यान नहीं देता। अगर पुल होता तो इस तरह जीने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। हमें यहाँ पुल बनने की बड़ी आस है, लेकिन न जाने यह कब पूरी होगी। बहुत तकलीफ है, क्या करे अब। कोई मंत्री तो कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पर। सबको तो अवगत हो गया है, सबको बता दिए कि भाई यहाँ पुल बनाना है, पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, वो चुनाव आता है, मंत्री लोग बोलते हैं कि हाँ भैया बन जाएगा, एक बार चुनाव जिता दो। मंत्री चुनाव जीतने के बाद में फिर सब भूल जाते हैं। कितने गांव के लोग प्रभावित होते हैं यहाँ पुल नहीं होने से? भैया यहाँ 4-5 गांव के लोग हैं। कौन कौन से? परसवाड़ा, बोरी, कटंगी, खुटिया और इधर लिंगा की भी लोग खेती है यहाँ पर कटंगी में। अच्छा, ये बताइए इसमें कितने लोग डेली इधर से आना जाना करते हैं लगभग? यहाँ से तो भाई बोरी के पूरे बच्चे, स्कूल के बच्चे यहीं से आना जाना करते हैं।
स्कूल वालों को भी, बच्चों को भी बहुत तकलीफ आती है। ये एक ही डोंगा जो चलता है। एक ही डोंगा है। वैसे ही ग्रामीण दिनेश बिसेन ने बताया कि कई वर्ष हो गए लोग इसी तरह नदी को पार करते हैं। कभी नाव यहाँ होती है और कभी नहीं होती, तो फिर बड़ी परेशानी होती है। हाँ, परेशानी जाती है बाढ़ के वजह से। अपने को जैसे खेती आते हैं तो यहाँ नाव नहीं रहती समय पे, अपने चलाने वाले नहीं आते समय पे, ये अपने को परेशानी है। कितने वर्षों से समस्या बनी हुई है? ये तो हमारे तो हमारी उम्र ये नहीं होगी कि ये तो कम से कम हम तो 1994 से जानते हुए आ रहे हैं। अच्छा। जब से अपन जानते हुए हैं तो यहाँ पुल बनाना के लिए व्यवस्था होना ऐसे करके, तो फिर उन लोगों ने बोले देखेंगे बोले, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए। नहीं। धार में डोलती हुई नाव में इस पार के लोगों को उस पार और उस पार से इस पार ले जाने वाले नाविक तिलक कारगी का कहना है कि वे बीते 60 वर्षों से नाव चला रही हैं। प्रतिदिन 400 से 500 लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाती हैं, जो खतरे से भरा है, लेकिन रास्ता तो तय करना ही है। तो अभी 60 साल हो गए तब से चालू हुई। 8 साल से चला रहे हैं। लगभग रोजाना कितने लोगों को यहाँ से आप? कम से कम यहाँ 400-500 के ले जाना लाना रोज। कोई परेशानी होती है कभी? परेशानी होती है, देखना पड़ता ही ना। कोई घटना उठना तो नहीं घटी कभी? लेकिन क्या ये डोंगे से लोगों को पहुँचाना रिस्क नहीं लगता आप लोगों को? उसमें भी कम भर्ती लेते हैं। नहीं तो आपको लगता नहीं कि रिस्क है इसमें ले जाना, कभी घटना घट गई तो? अब ऊपर वाले की कभी घटना हो तो उसको हम भी नहीं जान सकते, मगर हम भर्ती कम रखते हैं। जैसे ज़्यादा पानी रहा, जैसे 10 ले जाना है तो 11 रख दिए, 10 ले जाइए। अच्छा। देखा जाए तो बालाघाट जिला आदिवासी वनांचल और सुदूर जिला होने के साथ ही कई गांव ऐसे हैं जहां इस तरह की परेशानी ग्रामीण आबादी को प्रतिदिन झेलनी पड़ती है। सरकारें गांवों को विकास की दौड़ में समाहित करने की बात करती है, लेकिन ग्रामीणों की यह उम्मीद अब भी अधूरी है। खेती किसानी, पढ़ाई और अन्य कार्यों के लिए जिस तरह यह ग्रामीण नाव से आवाजाही करने पर आश्रित हैं, उससे यह स्पष्ट है कि नाव भले ही डगमगाती हो, लेकिन इनका हौसला अब भी नहीं टूटा है। नदी में कितना ही पानी हो, किसी भी परिस्थिति में नाव का संचालन बंद नहीं होता। शासन की ओर से पुल बनाने का आश्वासन तो जरूर मिलता है, पर आलम यह है कि अब तक कुछ नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुल बन जाए तो कई गांवों के लोगों को बहुत ही फायदा होगा। आयुष मंत्री तथा क्षेत्रीय विधायक रामकिशोर कावरे ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 8 से 10 पुल की आवश्यकता है। ग्रामीणों को असुविधा होती है। कटंगी से बोदा मार्ग पर पुल के लिए बजट में ध्यानाकर्षण कराया गया है और बोरी परसवाड़ा का पुल बनाया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लगभग 8-10 पुल बहुत अति आवश्यक हैं और जिसके कारण निश्चित रूप से ग्रामीण जन को आने जाने में असुविधा होती है। मेरे विधायक बनने के बाद में चाहे वो बंजर नदी का पुल हो, चाहे हमारे देव नदी का पुल हो, अभी के बजट में मैंने हमारे कटंगी से लेकर मौदा ऐसा उच्च स्तरीय पुल लेकर मैंने बजट में लाया है। मेरे ध्यान में है, मेरे आना जाना मेरा उस ग्राम पंचायत से लगा हुआ है। मैंने अभी मध्य प्रदेश सरकार के बजट में उसके लिए लेख किया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारा जो बोरी से परसवाड़ा का ब्रिज है वो हम बनाएंगे और वहाँ की जनता को हम सुविधा देने का काम करेंगे। तस्वीरें और हालात बदलना ज़रूरी है। यह नाव जब धार पर जाती है और हिले ढुले तो नाव के डूबने का खतरा बना रहता है। कई लोग तो नाव में चढ़ने के पहले नाव को प्रणाम कर भगवान को याद करते हैं। नदी के तेज धार में नदी पार करना बड़ा ही जोखिम भरा काम है, पर वर्षों से ग्रामीण इस जोखिम को उठा रहे हैं। बरसात के इन दिनों में एक तरह से नाव ही इन ग्रामीणों की लाइफ लाइन बन जाती है।